मेरे को साउंड नहीं आया था, अब आ रहा। देखें, चलिए स्टार्ट करें। तो हमने आपसे कहा कि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब देखा है तो एक वर्क में टॉपिक है, बट मैं सिर्फ क्या किसकी बात कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वो क्लियर हो जाए तो हम फ्रिक्शन कैसे बहुत से क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल वगैरह के बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए प्लीज़, आप फटाफट लिखना चालू कर दिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोला मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे है क्या। क्लियर है क्या, क्लियर है, लिखिएगा। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस will be always equal to change in kinetic energy. Total work done by all forces will be always equal to change in kinetic energy. बोलो क्लियर है क्या, आप समझिएगा, पूरा बोर्ड भरेगा ये। देखिए इसका मतलब ये है कि देखो बात बेटा, लड़ो सुनो प्लीज। हमने कहा टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई क्या, यस यस। अब यहाँ पर आपको इतना याद नहीं चाहिए बस, मतलब डब्ल्यू टोटल अगर हम बात करें, अब देखो ध्यान दो, डब्ल्यू टोटल बात समझिएगा आराम से, है ना। मैं यहीं से बात करूँगा कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है, मैं सब बात कर रहा हूँ वन बाई वन। देखिए तो डब्ल्यू टोटल क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। तो यहाँ पर हमको बात करना पड़ेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ क्या बात करना पड़ेगा बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करनी पड़ेगी। तो फाइनल माइनस क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बात होगी। क्लियर है क्या। तो देखा जाए तो वर्क अब डब्ल्यू टोटल क्या क्या हो सकता है वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, बस है भाई। तो कोई बोले कि भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो बस सिंपल सा बोला करो, टोटल वर्क डन बाय ऑल, जितने फोर्सेज आपको याद है सबका वर्क डन निकाल लो और सबको ऐड कर दो और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो, यही कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। अब समस्या यहाँ खड़ी होती हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि भैया बताइए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो थोड़ी सी हमको ये बातें क्लियर होना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है आपको, यस। बोर्ड पे जो लाइन लिखी है आपने लिख लिया होगा, आरी बात समझ में क्या यहाँ पर, यस। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी पर एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या मतलब होता है वो समझिए पहले, फिर हम उसको लिखते हैं। आरी बात क्या, फिर मैं इसमें ऐड करना चालू करता हूँ। थ्योरम यहीं पे है, मगर थ्योरम को और कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको समझने लिखने के लिए पहले में कुछ पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। क्लियर है क्या। अब देखिए अगर हम ध्यान से समझें, बच्चा पार्टी एकदम ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप हेडिंग डालिएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर हम बात करें, अगर देखिए कंजर्वेटिव अगर हम बात करें फोर्सेस, तो पहले इसके मीनिंग समझिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो समझिए प्लीज़। क्लियर है क्या, इस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तब क्लियर होगा। सुनो, सपोज करो कि आप किसी फील्ड के अंदर, रिपीट किया मैंने बात को, फील्ड के अंदर। अब वो फील्ड क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, फ्रिक्शन की बात करें मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कहने मतलब ये है कि सपोज करो कोई फील्ड है, मैं उस पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस फील्ड के अंदर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाते हैं, यानी इनिशियल से फाइनल पे हम जाते हैं। तो ए से बी जाने के रास्ते कितने हमारे पास, बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप इस रास्ते से गई, जैसे मान लीजिए इसको हम बोलते हैं पाथ नंबर 1, आराम समझिएगा, इसको पाथ नंबर 1 बोला। अगर हम इस रास्ते से गए, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो बेटा पाथ नंबर 2। मैं डायरेक्ट गया यहाँ से, इसको हम बोल रहे हैं पाथ नंबर 3 बोल रहे हैं। हम किसी भी रास्ते से जाएं, हमारा वर्क डन अगर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सपोज करिए हम ए से बी गए, A1B, मतलब ए से बी गए पहले पास से होते हुए। अगर हम बात करें WA2B, किससे, सेकंड वाले से होते हुए गए। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर हम सब बात कर रहा हूँ आराम से, आराम से देखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें W, बोलो क्या हो जाएगा, A3B। हम किसी भी रास्ते से जाए, यदि वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो वर्क डन हो किसके थ्रू रहा होगा, किसी न किसी फोर्स के थ्रू हो रहा होगा।
तो हम कहेंगे वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या कहलाएगा, आपका कंजर्वेटिव कहलाएगा। बात समझ आ गई क्या? यानी हम किसी भी ए से बी जाना है, इनिशियल से फाइनल जाना है, किसी भी पाथ से जाएं, अगर वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो वो वर्क डन जिस भी फोर्स के थ्रू हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे। तो लिखिएगा इसमें, प्लीज़ लिखिएगा, इसको आराम चलाएंगे, लिखिएगा इफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, if work done does not depend on the path, if work done does not depend on the path, if work done does not depend on the path, then force is called, जिस भी फोर्स के थ्रू हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, then force is called conservative force, then force is called conservative force। बोलो क्लियर है क्या? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जिसको हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एक और है मैग्नेट वाले में, ठीक है, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। दो पोल्स के बीच में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। मैं मैग्नेट की बात नहीं करूँ, क्योंकि हमारी 11 जैसी क्लास में मैग्नेट का नाम भी नहीं आता, तो मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ अभी। क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है क्या? अब सुनिए, ये तीन हमारे पास कोर्स में है, 11th के कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब समझते हैं। क्लियर है? अपन डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है? यानी यदि सुन लीजिएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है या क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, नॉन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर क्या है, पक्का क्या आएगा, वो कंजर्वेटिव, जो उसमें फोर्स है वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा, क्योंकि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यदि आप ध्यान से देखें, अगर कोई ये बोले कि भैया ये बताइए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। अगर हम बात करें इफ वर्क, लिखिएगा इफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, if work done depends on the path, if work done depends on the path, if work done depends on the path, then force is called non-conservative force, then force is called non-conservative force, then force is called non-conservative force। देखो बेटा, अगर हम बात करें, हमसे A से गए, हम B जा रहे हैं, देखो बेटा, अगर A से B इस रास्ते से गए, मान लीजिए इस रास्ते से गए पाथ 1, और दूसरे में डायरेक्ट चले गए, और इसमें जो है अपन पाथ इससे गए, तो जब ए से पाथ 1 से गए तो वर्क डन कितना आया, ए आया, और पाथ 2 से गए तो वर्क डन ए आया, लेकिन दोनों वर्क डन अलग अलग आ रहे हैं। तो हम कहेंगे जिस भी फोर्स के थ्रू ये वर्क हो रहा होगा, यस, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। यस, रास्ता चेंज, वर्क डन अलग। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन में जब फ्रिक्शन अगर होगा आपके पास, तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव के अंदर चला जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ पर क्या? यस, ठीक हो गया। यस, अब हेड डालिए, छोटी सी हेडिंग, फिर पर कहानी लेकर आते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर हेड डालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी, सब बातें अपन कर रहे हैं धीरे धीरे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी शब्द हमारे पास है, वो आया कहाँ से है, वो क्यों लाया गया है, क्यों लाया गया है? देखिए, अगर आप बहुत ध्यान समझें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अच्छे खासे जो इंटीग्रेशन होते हैं, उन्हें रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेकर आया गया है, सपोज किया गया है। कैसे हो देखिएगा, ठीक है? हम आप लोग बचपन में पढ़ते आएंगे, जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है? बचपन में पढ़ा होगा, अब बड़े हो गए हैं आप। अब समझो, पहले बात सुनो, ठीक है? बिल्कुल बात समझिए। अगर हम बात करें, देखिए एक कंसेप्ट लेकर आया गया, बता रहा हूँ, सुनिए कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान दीजिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती क्या चीज़ है, वो सुनिएगा। वो एक्चुअल में क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। क्या बोला?
अब वो माइनस साइन क्या होता है डिस्कस होना करना ही पड़ेगा हमको। माइनस ऑफ क्या होता है, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। अगर हम बात, प्लीज़ उल्टा लिख दिया मैंने। अगर हम बात करें, मैं कह रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, अगर हम बात करें वर्क डन बाई, क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा, बोलो भाई, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, याद रखना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोला मैंने, वर्क डन बाई अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और कौन सा आ गया आपका, अगर इनके थ्रू अगर वर्क हो रहा है तो मुझे बोला वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना ये हमेशा किसके बराबर होता है, क्या लिखा हुआ है, माइनस, उल्टा लिख दिया था मैंने, वो जो होता है क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, चेंज, पहली बात याद रखना, हम जब कहीं बुक में लिखा रहता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, वो हम क्या होती है, चेंज होती है, क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल होती है। हम बात करेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज इन क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सवाल ये है कि माइनस क्यों आया है, वो सब बात करेंगे अभी, बोलो क्लियर है क्या। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत है क्या, है क्या उधर, अच्छा देखिए, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ क्या जाएगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो है ना। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसको हम ऐसे लिखा करेंगे, वर्क डन CF कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इक्वल टू माइनस, चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, रटा चाहिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो W कंजर्वेटिव आए मेरे बच्चे, माइनस फाइनल पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखा करें, चलिए सिंपल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर UF लिखा करेंगे, F फॉर फाइनल, पोटेंशियल को U लिखा करेंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा, U इनिशियल हो जाएगा, यानी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ, इसको लिखा करेंगे डेल U, ऐसे लिखा करेंगे, बोलो है ना। सवाल यही आएगा अभी कि माइनस साइन कहाँ से आया है, उसके बारे में बात करेंगे, बोलो है ना। यानी ये पूरा एज्यूम करके क्या किया गया, फिजिक्स को डिफाइन किया गया है, बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर क्या, नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आ रही है क्या, यस। यानी पूरा खेल हम किस पे समझने वाले हैं, नहीं मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग समझने जा रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, धीरे धीरे। तो उसके अंदर हमें क्या आना चाहिए कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या चीज़ है, पहले तो क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात और है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब बात करना तभी बात करना जब किस कौन सी बात हो, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो तभी बात करना। नॉन कंजर्वेटिव वाले केस में हम बात ही नहीं करेंगे, किसकी, पोटेंशियल की बात ही नहीं करेंगे, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, कॉपी करते हैं, हो गया। अब देखिएगा इतनी बात समझ में आ गई क्या, अब माइनस साइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आने दीजिए पॉइंट को लेकर, अब समझिएगा, देखिएगा, देखिए प्लीज़, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए, हमें थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, वर्क डन होता क्या चीज़ है, अगर देखें पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं किया था आपसे। वर्क डन जो W होता है हम लोग क्या बोलते हैं, F डॉट क्या होता है, S बोलिए या क्या बोलिए, S बोलिए या X बोलिए, जो बोलना हो ये बोलिए, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। एक वर्क डन का फॉर्मूला और भी होता है, समझ में नहीं आता बच्चों को, यहाँ पर DW, ये वर्क डन लिखा हुआ है कि DW यहाँ पर F डॉट, बोलो है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, डी सब यूज़ किया गया, बहुत ही क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया गया है, आरी बात समझ में क्या। अच्छा अगर मान लीजिए किसी जब कोई अगर फोर्स ओवरऑल क्या है, पूरे प्रोसेस में फोर्स क्या है, अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F डॉट S यूज़ करते हैं। अगर फोर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, अगर फोर्स कंटिन्यू वेरी कर रहा है तो DW इक्वल टू स्मॉल वर्क डन F वेक्टर F डॉट DS यूज़ करेंगे, बोलो समझ में आ गई बात क्यों नहीं है, अरे बोलो यार, हम ये यूज़ करेंगे, सीधी सी बात ये है। यस, हम क्वेश्चन करवाएंगे, हमारा ध्यान किसके ऊपर है, वर्क एनर्जी थ्योरम की वजह से फोकस चल रहा है, बोलो बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, यस या नो। इसे कॉपी किया जाए फिर हम बात करते हैं। यानी दो बातें हैं, अगर फोर्स वेरिएबल है
तो हम इसको देखा करेंगे, और फोर्स अगर ओवरऑल कांस्टेंट है तो हम इसकी बात करा करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब हम कुछ कहानी लेकर आते हैं, वो समझते हैं। देखिए, बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? यस, मेरी बात समझ में आई? अब आपको मेरी बात शायद समझ में आ जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम का बिल्कुल नया फॉर्मेट। बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर? अब आप ये समझिए, अभी आपने क्या लिखा था। मैंने कहा ना मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है अभी? वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर तरीके से सेट करना है। देखिए अब सुनिए, तो हमने जब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखा था? हमने लिखा था कि भैया जो W टोटल होता है वो चेंज इन काइनेटिक डेल के ही होता है। अब मुझे बताइए आपको कितने वर्क डन याद है, कितने फोर्स याद है? नहीं, बहुत से फोर्स याद है। वर्क डन बाई mg, बोलो हाँ है ना। आगे देखिए, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई टेंशन, यस है नो। अब बताइए वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। और बोलिए वर्क डन बाई सीडो फोर्स, यस। अब बताइए क्या है? वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखा नहीं लिखा अपन ने अभी? स्प्रिंग, बोलो हाँ है ना, स्प्रिंग हो गया। और बोलिए अब कितना याद करेंगे? वर्क डन बाई अदर्स लिख दीजिए, बोलो हाँ है ना। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना याद करेंगे यार, है ना? अगर तो पूरा खानदान आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो mg है ये तो ग्रेविटी वाली बात हो रही है, बोलो हाँ है ना। बोलो यार क्लियर है कि नहीं? स्प्रिंग किसकी बात हो रही है? वो भी कंजर्वेटिव में आती है। यानी यहाँ पर दो लोग कम से कम आपने लिखा हुआ है कि ये और ये कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये जो वर्क डन बाई mg है और वर्क डन बाई जो स्प्रिंग है, इनको शॉर्ट में ऐसे लिख दूँ कि भैया वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, तो इसमें कंजर्वेटिव के अंदर कितने लोग आ गए? दो लोग आ गए, ये और ये आ गए, बोलो हाँ है ना। तो कंजर्वेटिव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कौन फ्रिक्शन कौन आ गया आपका? नॉन कंजर्वेटिव। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे, बोलो नॉन कंजर्वेटिव, यानी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई क्या आ गया? नॉन कंजर्वेटिव। और बाकी सबको कहाँ डाल दीजिए? सबको, और W अदर्स में डाल दीजिए, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आपका आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हैं फॉर्मेट? देखिए पहले, क्लियर है क्या यहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था आपको कि भैया वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस चीज़ को ये उठा के यहाँ रिप्लेस मार दो, तो माइनस ऑफ डेल यू प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और W क्या आ जाएगा आपका? बोलो बेटा अदर्स, और ये हो जाएगा WK। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? रटा गया? 12 क्लास में भरा हुआ भाई साहब। ये उठा के ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पर वर्क डन बाई, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूँगा, याद रखिएगा। और ये क्या है आपका? अदर्स। ये जब उस तरफ जाएगा, अब ये देखिए डेल यू और प्लस क्या हो जाएगा? डेल के। बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बात कर प्लीज़। ये जो आपने लिखा हुआ है अभी, ध्यान का डेल यू और ये डेल के, यानी काइनेटिक का चेंज और पोटेंशियल का चेंज, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। चेंज लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं, एक काइनेटिक और पोटेंशियल को मिलाकर क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर चेंज लगा तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे चेंज इन, क्या लिखेंगे बेटा? बोलो यस, मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बोलो क्लियर है कि नहीं बेटा? यस। अब ये बताइए, तो कहानी ये बनती है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं ये कहूँ कि मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन है ही नहीं या कोई और नॉन कंजर्वेटिव वाला है ही नहीं, तो उसके थ्रू वर्क भी तो नहीं होगा। जब वो फोर्स ही नहीं है, अरे का कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन थ्रू कोई वर्क ही नहीं होगा। मतलब एक प्रकार से क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। जब फोर्स ही तो वर्क कौन सा? या कोई अदर फोर्स भी नहीं है, अदर फोर्स जो कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं। सिर्फ कौन बैठा हुआ है वहाँ पर? कंजर्वेटिव बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव सिर्फ बैठा हुआ है, मतलब ये बैठा हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क होगा। नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं तो उसका वर्क भी नहीं होगा, अदर्स भी नहीं, उसका वर्क भी नहीं होगा। तो क्या लिखा अपन ने?
अगर तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में क्या आएगा आपके हिसाब से? अरे अगर देखा जाए, ये बताइए, हम ये कह रहे हैं क्या ऐसे नहीं लिख सकते उसको मेरे बच्चे, ऐसे? यस, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं तो उसका वर्क भी नहीं आएगा, अगर फोर्स का वर्क भी नहीं आए तो दोनों नहीं आएंगे, तो सिर्फ बचेगा कौन? यही बचेगा, कंजर्वेटिव है। अब कोई नहीं होगा तो कौन सा वर्क निकालोगे? हाँ ठीक है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको? इसको क्या लिखेंगे? क्या इसको माइनस ऑफ डेल यू नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ है ना, इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो डेल यू इक्वल टू क्या, हम सॉरी ट्रांसफ़र करना था, डेल यू प्लस डेल के ई, क्या इसको हम जीरो नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ है ना, इसी को आप बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ नया नहीं होता, वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही छोटा सा पार्ट होता है। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। बोलो हाँ है ना, रुको, इसे क्या बोलते हैं बताओ, इसे क्या लिखते हैं? चेंज है, चेंज मतलब क्या हो गया? u फाइनल माइनस u इनिशियल। बोलो हाँ है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा यहाँ पर के ई, बोलो बेटा, फाइनल माइनस क्या आ जाएगा? के ई क्या आ जाएगा? इनिशियल इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इनिशियल को इनिशियल तरफ, फाइनल को फाइनल तरफ लिख लो पहले, तो बताओ क्या आ जाएगा? इधर ए जो माइनस में से ट्रांसफर कर दो उस तरफ, तो u इनिशियल, बोलो क्या आ जाएगा? ये बोलो ना, अरे यार इसको ठीक है, तुम ऐसे देखो, बस खुश रहो, तुम इसी में खुश रहो। बोलो हाँ है ना, ये u इनिशियल और प्लस क्या हो जाएगा? के ई। यस या नो बताओ पहले? के इनिशियल। बोलो हाँ है ना, यस। ये क्या है आपका? ये दोनों मिलाकर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन, मैकेनिकल एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन। भाई इनिशियल पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। वहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। या ऐसे कहें कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इनिशियल के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल हो गई। और इनको बोलते हैं क्या है? दोनों को मिलाकर मैकेनिकल बोलते हैं। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कितनी है तो हम बोलेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वहाँ कितनी है मैकेनिकल, यानी वहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वहाँ के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो रही है? इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं ना कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है आपका? कांस्टेंट है। नहीं आया क्या? यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, देखो लॉ रिपीट करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी आप सोचेंगे जब वहां पर सिर्फ कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। अगर वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपके माइंड में हमेशा क्या आना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए। फिर से रिपीट कराओ, वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए। कहां पे? नॉन कंजर्वेटिव हो। अगर कंजर्वेटिव हो तो आपके माइंड में सिर्फ डायरेक्ट क्या जाए? क्या जाए? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बोलो हाँ है ना। कोई बोले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई नया नियम है, बोलो पगलाओ मत, वर्क एनर्जी थ्योरम का छोटा सा एक स्पेशल केस होता है ये। यस या नो? यस या नो? यस। तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, और यहाँ लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? रुको पहले, ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। बोलो हाँ है ना। और कुछ नया नहीं है। वो कब आता है ये? जब बाकी सब क्या होते हैं? चले जाते हैं कहीं घूमने घामने। बोलो हाँ है ना। क्या बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वर्क एनर्जी थ्योरम का सोचेंगे। बोलो हाँ है ना। यस या नो? यस। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ क्वेश्चन के थ्रू, ताकि अपनी बातें को थोड़ा सा क्लियर आ जाए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर बच्चे? यस। कॉपी करें। नहीं आया तो क्या समझ में आया कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे यूज़ करेंगे? पक्का? अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ छोटे छोटे, स्प्रिंग उसके बाद बीच में स्प्रिंग लाएंगे धीरे से। पहले पढ़ा क्या? स्प्रिंग कराएंगे धीरे, पहले क्लियर पॉइंट पूरा, मतलब बिना स्प्रिंग को हटा देंगे। अभी स्प्रिंग को हटाकर पूरा थ्योरम क्लियर कर लेंगे, फिर स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस कर देंगे धीरे से। बात समझ आ गई यहाँ पर क्या? यस। बिल्कुल रिलैक्स मोड से समझिएगा क्या कैसे है यहाँ पर। ठीक है बेटा? ये लिख लिया सब लोगों ने? लिखिए, ये लिखते क्लास में लिखते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं घर पे कुछ नहीं, ये पहले नहीं पड़ेगा। हो गया क्या? क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब यूज़ करें तो शायद अच्छे समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। चलो
अब ये थ्योरम बहुत दमदार, देखो ये 12th में भी आएगा, ये थ्योरम 12th में भी आएगा। अभी उन्हें क्या कहा, हमारा ध्यान किसके ऊपर है, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करना आना चाहिए। हम वर्क निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो टॉपिक हमारा अलग है, ठीक है। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर तरीके से मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ आपको। देखो समझो ना, यस। फिर बोल रहा हूँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिलाकर बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यस। अब आइए बोर्ड पर, बच्चा पार्टी अब बोर्ड पर आइए, यस। एक क्वेश्चन आता है वो समझिएगा, बोलो। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, बस समझिए कितने kg का, 5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या लगा के रखा हुआ है, ये फ्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे वेलोसिटी प्रोवाइड किया 20 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ पर मैं आपको म्यू के और म्यू एस दे के रख रहा हूँ 0.4 और 0.3 दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड, क्वेश्चन लिखेगा फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, कॉमा mg नॉर्मल फोर्स, फिर mg के थ्रू वर्क निकालेंगे, और अगला क्या है आपका एंड फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स। आइए अब समझिए, पहले बच्चा पार्टी बेटिया छोड़ो, अब कहानी पकड़ो। मैं अगर इस क्वेश्चन में पूछूं, अब देखो सब लेकर आ रहा हूं मैं, ये आपका 5 kg, आराम समझिएगा। क्या यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, आप बोले कौन सी बड़ी बात है, लग रहा होगा। ये कहाँ जा रहा है आगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है पीछे काइनेटिक काम कर रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर आपसे बोला जाए बेटा यहाँ वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर कोई u मान लो, इनिशियल वेलोसिटी आप तो u ले लो, और वो सर है 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना, पक्का है कि फाइनली कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जाकर रुकेगा, ये रेस्ट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये फाइनल वेलोसिटी है, प्लीज़ बेटा एकदम तगड़े क्वेश्चन करेंगे अपन, समझिए। जो फाइनल वेलोसिटी है मेरे हिसाब से वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से इस 5 kg पर जो mg लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा, इसको आप 5 × g बोल सकते हैं, एक प्रकार से 50 न्यूटन बोल सकते हैं। अब देखिए कहानी को पकड़ा जा, तब तक की बात समझ में आ जाए। यस, हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे वर्क ने थ्योरम के अलावा, उसी से काम ही चलाएंगे। देखो अब कहानी पकड़ते हैं। बोले अगर मैं आपसे कहूँ वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल लग कहाँ रहा है इसके ऊपर, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की ओर। यानी देखा जाए, एक मिनट ऐसे बना लो पहले, अगर आप देखें इस 5 kg के ब्लॉक पे जो नॉर्मल है वो ऊपर की ओर लग रहा है, ब्लॉक इस तरफ जा रही है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाई क्या होगा, अभी आपने देखा, और नॉर्मल कांस्टेंट है, यानी आप F डॉट एस के बारे में बात करेंगे, है ना, तो वो कितना आ गया। और आप जानते होंगे शायद, अगर टूटेगा F डॉट एस टूटेगा तो क्या जाएगा, वो Fs क्या आता है, कॉस थीटा। बता भी चुका हूँ एक बार। बोलो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यदि आप देखें तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल अपन एस ही बोल देते हैं, एस, और मेरे हिसाब से क्या जाएगा, एस। चलो इसको मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ तो डी ले लो, छोड़ो तुम डी ले लो, एफ, ये क्या हो जाएगा, डी। कॉस 90 और एंगल 90 डिग्री है, यानी वर्क डन बाई नॉर्मल भाई साहब 0 आ गया। इस प्रोसेस में नॉर्मल ने कोई वर्क ही नहीं किया। अगर मैं ये कहता इसी क्वेश्चन में कि ये बताइए वर्क डन बाई mg क्या होगा, भाई साहब हाँ बिल्कुल सही, mg नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट अगेन 90 डिग्री है, यानी अगर देखा जाए mg d और cos 90 वर्क डन 0, मतलब दोनों वर्क किया ही नहीं। बचा कौन, फ्रिक्शन बचा है, यानी फ्रिक्शन के अलावा कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। यस, अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर, सुनिएगा, बाई
वर्क एनर्जी थ्योरम, WET वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप कहोगे भैया काम करो, आप तो W टोटल लिखो और यहाँ पर लिखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ क्या लिखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, बात खत्म करो। अब वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, माफी चाहूँगा स्लाइड हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलना चाहिए था। अब आया फाइनली देखा जाए हाफ mv², काइनेटिक कितनी, हाफ mv², फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ 0 माइनस ऑफ हाफ m दिया हुआ है मैंने कितना 5, और v जो है स्टार्टिंग वाला कितना है, ये 20 का स्क्वायर है। बोलो क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर देखा जाए वर्क डन बाई नॉर्मल 0, ये भी 0, और वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लेते हैं अपन यहाँ पे, ये पूरा 0 और ये माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को प्लीज़, माइनस, ये देखा जाए कितना जाएगा 400, 200, 1000, माइनस में 1000, बोलो हाँ है ना। यानी वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ये माइनस ऑफ 1000 क्या रहा है आपका, जूल आ रहा है। कहानी पकड़ में आ गई क्या यहाँ पर। अब सुनिए ध्यान से, सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन अगर डिस्प्लेसमेंट ही पूछ लेता, डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन कंटिन्यू कांस्टेंट होगा, यस बिल्कुल होगा। और अभी आप देखें वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बोलो क्या आ जाएगा, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हो गया एफ के, और डिस्प्लेसमेंट नाम पर क्या आएगा डी, और ये आएगा cos 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक काम कर रहा है इसके ऊपर इधर, और डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री है 180 डिग्री है। बोलो क्लियर है क्या। ये जो हमारे पास है ये माइनस ऑफ 1000, और ये आप जानते हैं म्यू के इंटू एन इंटू डी, और ये कितना है -1। यहाँ पर -1000 म्यू के 0.3 ले लिया है, और एन जो है mg है, mg मतलब 50, बोलो हाँ है ना, और ये d और ये इंटू -1, बोलो क्लियर है क्या। ये हो गया 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो d इक्वल टू 1000 बाई क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। चाहो तो काट दो इसको, 5 से काट रहे हैं अपन, 5 2 जा और ये 5 3 जा, इतना मीटर आ गया। बोलो हाँ है ना, सिंपल। हमने कहीं पे कोई और थ्योरम लगाया, थ्योरम को हम यूज़ करना अपने आप को सेट कर रहे हैं कि थ्योरम कैसे काम कर रहा होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। कॉपी करें, बिल कॉपी करें क्वेश्चंस में, ये मैं अपलोड करूँगा, इसको तो अपलोड कर दूँगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस जल्दी करें, स्पीड पकड़ रहे हैं। यस मतलब इसमें पूछता वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। कहीं पर हमने v इक्वल टू u प्लस एटी का नाम भी नहीं लिया हमने, ऐसा तीनों क्वेश्चन नाम नहीं लिया। मेरा हाथ कहाँ सेट हो रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे हाथ सेट हो रहा है हमारा। बात समझ में आ गई क्या। मतलब ऐसे कितने क्वेश्चन में क्लियर है जी भाई, जहाँ वर्क थ्योरम यूज़ किया और टक्का से आंसर मार दिया। बोले क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, एक मिनट क्लियर हुआ क्या पहले यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको समझिएगा कि थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं नहीं करा नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, बट घबराना नहीं है ना। देखिएगा, अक्कल लगाइएगा। क्वेश्चन ये आया, अभी देखिए अभी मैं कोलिजन की बात नहीं किया, मैं कोलिजन को भी लेकर आऊँ धीरे धीरे करके, पहले समझिए आराम से। मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बेटे पाड़ी जा जाओ बेटा, मेरे पास क्वेश्चन ही आया, देखो ध्यान सुनना, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बंदा बैठा होगा, ये क्या है 5 kg है, 5 kg। आप थोड़ा सा अक्का जरूर लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, कितने का 10 फोर्स लगा रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी है, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है,
समझिए बात करो बिल्कुल हैं। हम थ्योरम लगाएंगे अपन। यहाँ से इसकी जो पोजीशन है, सपोज करो कि ये 5 मीटर है यहाँ से। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक क्या हुआ, अब इसके बाद ये फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? फ्रिक्शन। अब समझिए पहले, यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये ब्लॉक क्या होगा, कहाँ पहुँचेगा? यहाँ देखिए, ये ब्लॉक कहाँ पहुँचा? फ्रिक्शन वाले पोर्शन पे पहुँच गया। क्या आपको ये बात मालूम है कि फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पहुँचते पहुँचते इस 5 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पक्का है कुछ हो गई होगी, कितनी होगी मगर पक्का। लेकिन जो ही ये फ्रिक्शन वाले पोर्शन में पहुँचता है, जो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था वो मैंने हटा दिया। यस, पहले पढ़ेगा क्या बोला? हटा दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो यहाँ से, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो मतलब डिस्टेंस जो है वो सपोज करते हैं अपन 8 मीटर है। 8 मीटर। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। क्वेश्चन बोलो हाँ है ना। यानी देखा जाए 3 पोजीशन है, ये इसकी पहली पोजीशन है, ये इसकी दूसरी पोजीशन है और इसकी तीसरी पोजीशन है। बोलो क्लियर है क्या? यस। मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा ध्यान से। ये 8 है, एक ही थ्योरम है अपने पास, उसी में यूज़ करना सिखा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड वर्क डन बाई क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड वर्क डन बाई, मैं क्वेश्चन एक ही पूछ रहा हूँ, फाइंड वर्क डन बाई, ध्यान दें बेटा, हम थ्योरम को पकड़ लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब पक्का है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा होगा कि सर एक बार यहां से यहां लगाएंगे, आ रहा होगा, फिर आपके माइंड में होगा सर फिर उसके बाद यहां की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर सर यहां से यहां लगाएंगे। ये कितने लोग के माइंड में आ रहा है ईमानदारी से? हेलो, अब नहीं सोच रही हैं, ठीक है। हमने कहा देखो अभी हमारा हाथ पे सेट कैसे हो रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम पे उस हाथ का सेट हो गया ना, क्वेश्चन यूं निकलते हैं दा 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 दा। बोलो क्लियर है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम पे हाथ सेट हो रहा है। अब ध्यान सुनो, ध्यान से अब सोचो, छोड़ो अपन निकालते हैं डायरेक्ट। देखो ध्यान से सुनना, मैं यूज करने क्या जा रहा हूं वो सुनो। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन, डायरेक्ट स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। भाड़ में जाए, बीच में बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देना, क्या नॉर्मल है? क्या mg है? एक नया फोर्स, इसका नाम F है। फोर्स है कि नहीं है? बढ़ा लो 1 से लेकर 3 के बीच में कहीं तो ये है, था ना कहीं पे, और भले इतने ये था ना, नहीं आ रहा है। और कौन बचा? वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो हाँ है ना। सोचो, ये आता है, बोलो क्या आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तुम अक्कल लगाओ। हम क्या करने वाले हैं आने टाइम में, दो सेम क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख दूंगा, ए से क्या होगा? कोलिजन होगा। पहला क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा क्वेश्चन परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा क्वेश्चन पार्शियली इलास्टिक। तो जब क्या हो जाएगा? टकराएगा। फिर मेरा क्वेश्चन क्या होगा? लाडो सुन, फिर मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो है ब्लॉक यहाँ जाकर क्या हो गया? रुक गया। तो ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी थी? मैं कंडीशन लगा दूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को सोचना नहीं है आपको, मैं कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। तब क्या होगा? पूरा खेल हो गया। हो सकता है यहाँ पे स्प्रिंग लगा दूँ, ये टकराया, फिर बवाल मच गया। तो अभी मैं अपने हाथ को सेट करिए वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। अब सुनो, क्या इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है? हाँ, एन ऐसे काम कर रहा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल कंटिन्यू काम कर रहा है ऊपर की ओर, और एन ऐसे जा रहा है तो 0। mg कंटिन्यू ऐसे काम कर रहा है, उसका भी वर्क 0 हो जाएगा।
अब आया ये वाला फोर्स मात्र यहां से यहां तक काम किया है, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी ये आ गया फोर्स और ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट और एंगल के नाम पे cos 0। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, रुक गया है, फाइनली रुक तो गया। इनिशियली जो है कितना हुआ, ½ mv², आंसर आ गया 0। ये कितना है 1, 50, 50, बोलो कितना आ रहा है, 4 4 जा 16, 8 40 -40, लो आंसर आ चुका है, ये उधर गया, आंसर इज योर -90। लो खत्म, नहीं आया क्या, क्या यहाँ से वहाँ से वहाँ, अरे फालतू टाइम थोड़ी किसी के पास है, कॉपी करें। अब आए पकड़ में, इस पर हाथ को सेट करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पर हाथ को सेट कर दीजिए। सोचिए हम कहाँ कहाँ लगाएंगे इसको, प्रोजेक्टाइल में, सब जगह लगाने वाला है, टाइम में सब जगह ही लगाएंगे अपन। अभी जो मैंने आपको रोप वाला क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए, रोप में कहाँ रख दूंगा, फ्रिक्शनल सरफेस पर रख दूंगा, तो उसमें वर्क डन पूछूंगा, ये पूछूंगा, तो मैंने कहा पहले वर्क एनर्जी थ्योरम ही क्लियर कर दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। हुआ है क्या यार बेटा, नहीं आया। हम वर्क नहीं निकालने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा हमारा फोकस किस पे है, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर यूज़ करना सीख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। क्या टफ है, टफ है बेटा, अब समझ में आ रहा है, छुट्टी नहीं मारेंगे अब तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। छुट्टी मारती घर पे रुकती हैं कि मतलब घूमने काम निकल जाती हैं, VIP रोड वगैरह, घर पे विश्राम करती हैं। हाँ चलिए, क्लियर है क्या, यस, देखें क्या, नहीं आया, ठीक है भैया। अपने ग्रुप में मैसेज जरूर कर दिएगा प्लीज़, इसको अगली क्लास में देख कर ही आएंगे, अगर जो लोग आए क्लास में देख कर ही आए, मान लो कि थ्योरम भूल गए। अरे हो लिख लिया क्या, जल्दी करें, कॉपी करें फटाफट, मतलब सीधा सा यूज़ करना आना चाहिए, खटाक से यूज़ करेंगे अपन, हो गया, यस ठीक है। अब देखिए कोई अगला क्वेश्चन, बोलो अब मुझे बताइएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि आप ये बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी म्यू के पूछ लेता, तो कौन सी बड़ी बात नहीं थी। ये देखिए वर्क डन बाई काइनेटिक कितना आया है, एक मिनट बात नहीं करे बेटा प्लीज, ये आया 90 आया है, ये कितना आएगा बताइए, ये कितना आएगा FK, यस, और पूरा फ्रिक्शन कितना दिया था, कितना 10 था ना, 10 था ना, अरे जहाँ तक फ्रिक्शन था कितना 10 ही था ना, वो 8 था, जहाँ तक फ्रिक्शन था 8 था, तो फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ कॉस कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ये 90, बोलो हाँ है ना। अब FK आ गया, अक्का लगाओ, ये कितना हो गया 8 और ये हो गया -1, ये 90, माइनस प्लस हो गया, FK कितना आया 90/8, सही बात है क्या, आई थिंक 45/4 फिलहाल। अब हमें तो ये निकालना नहीं था, ये कितना होता बताइए, अच्छा म्यू के इंटू एन, यस, ये कितना आ जाता 45/4, एन मालूम था, एन mg होता है, यहाँ पर म्यू के इंटू mg यानी ये कितना हो जाएगा 10, G1 mg 5g, G 10 ले रहे हैं, ये कितना आ गया 45/4, लो भैया म्यू के भी आ गया, नहीं आया क्या, लो पूछ सकता था यार, ठीक है कॉपी, मान लो म्यू के पूछा तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लेट कैसे हो गए भाई बाबूजी, हाँ अच्छा, कहाँ रहते हैं आप, कैसे जाएंगे अभी घर, ऑटो वाला ले छोड़ता है क्या डेली, असवाड़ किस तरफ रहते हैं, असवाड़ किस तरफ,
पीछे। हाँ एक मिनट, पहले नहीं पढ़ा, इजी है। चलो अब एक क्वेश्चन और देते हैं भाई साहब, प्लीज सुनिए बेटा, प्लीज 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 एक क्वेश्चन और सुनिए पहले, ठीक है। अब तो पूरा एक क्लास ले जाएगी इस पे भी, मतलब एक क्लास कम से कम एक और सीखेंगे, पूरा वर्क में थ्योरम यूज़ करेंगे अपन, तरह तरीके से यूज़ करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, पहले विदाउट फ्रिक्शन फिर फ्रिक्शन के साथ, ये नीचे वाला फिक्स्ड है, ये एंगल जो है वही लहराता हुआ 37 डिग्री और इसकी हाइट है 10 मीटर। एक ब्लॉक यहाँ से मैंने रेस्ट से छोड़ा, इसका मास मैं लूँगा m, वही अपना पुराना 5 kg। बोलो हाँ है ना? यस। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड वन बाय वन, फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट बॉटम। इस पॉइंट पूछ रहा हूँ, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट बॉटम, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक एट बॉटम, बॉटम पे। अब ध्यान सुनिएगा, अगर इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, एक थ्योरम पे काम करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, थोड़ा सोचिए प्लीज़, जेंटलमैन, बेटे बात नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 मीटर है और एंगल के नाम पे मैंने 37 डिग्री दे के रखा हुआ है, ये कितना है राम जाने, बोलो हाँ है ना? ये से बताइए पहले कितना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि साइन 37 क्या होगा, तो आपका जवाब शायद आएगा 10/L आएगा। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए मेरे सामने, अगर ये 37 है, ये 3, 4, 5 होता है। साइन 37 3/5, तो L इक्वल टू आ रहा है 50/3। बोलो क्लियर है क्या? ये मीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ है ना? रुकिए, सब्र रखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में, प्लीज सब्र रखिए, बात मत करिए बाबूजी लोग, बात मत करिए, बात करना बाहर चले जाइए, बतिया के फिर आ जाइएगा। जरा ये जो है आपका 5 kg, बाबूजी ये बताइए कितना है? mg मतलब क्या आ जाएगा? 5g। यस या नो? और अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल है भाई साहब। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो आप देख रहे हैं ऐसे आ रहा है, बोलो हाँ है ना? ये एक्चुअल में क्या है आपका? डायरेक्शन ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बाबू, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप नोटिस करिए कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर है, यानी वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आने वाला है यहाँ पर? 0 आने वाला है। यानी इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आएगा। दूसरे केस में अगर देखें ध्यान से, भाई साहब ये जो है आपका 5g और ये डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट बोलकर पूरे अच्छे से बोलिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। 53, ये कितना है? 37, ये 90, ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और mg, यानी mg इसको 50 आ जाएगा, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, कि बीच में कितने का एंगल है? 53 डिग्री का एंगल है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, हाँ या ना बोलिए पहले। ये कौन है? mg है। ये कितना है? 37, इसे टी कर दीजिए, ये कितना होगा? 90। 90 पूरा 180 होता है, 90 चला गया, बचा 90, 37 चला गया, बचा कितना? 53 बचा। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और mg बीच में कितने का एंगल है? 53 का एंगल है। बोलो हाँ है ना भाई साहब? अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्क डन बाई mg कितना होगा, तो mg कितना है? फोर्स, और mg क्या है? कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या लगाएंगे? फॉर्मूला fs cos थीटा लगाएंगे। अभी डी की हमने बात ही नहीं की कहीं पर, dx वगैरह कोई बात ही नहीं की हमने भी dw की। मतलब क्या हो जाता है? कितना होगा? फोर्स कितना हो गया? 50। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यानी वो आ जाएगा 50 बाई कितना आ जाएगा? 3, और कॉस क्या आ जाएगा? दोनों के बीच का एंगल, और वो होगा 53 डिग्री।
बोलो हाँ है ना। पढ़े लिखे लोग देखिए, अगर ये 37 डिग्री है और ये वाला कितना है आपका 53 डिग्री, आपको क्या निकालना है, cos 53, cos 53 कितना, cos 53 यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, वो 3/5 हो जाएगा। sin 53 सॉरी cos 37 निकालेंगे तो वो आएगा 4/5, और cos 53 निकालेंगे तो वो 3 क्या आएगा ये, क्योंकि 53 अगर यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाला से परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये 50 है, ये 50/3 और ये कितना आ जाएगा 53, कितना है 3/5, 3/5, बोलो हाँ है ना। ये 3 गया और ये 10 गया, यानी 500, बोलो हाँ है ना। 500 ये क्या आ गया आपका न्यूटन, तो वर्क डन बाई mg क्या आ जाएगा 500 न्यूटन। इस बार वर्क डन बाई mg 0 नहीं आएगा, वर्क डन बाई नॉर्मल 0 आएगा। क्या हमने फ्रिक्शन कभी इंट्रोड्यूस करवाया क्या अभी, नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अब वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो W टोटल इक्वल टू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, माफी चाहूँगा, वो निकालना है हमको, और इनिशियल जो है 0 होगा, इनिशियली उसको हमने रेस्ट से छोड़ा था, बोलो हाँ है ना। अब बताइए ये जो है 0 है, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg 500, और मेरे हिसाब से यही आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 500 जूल। लेकिन अगर ये बोला जाए कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो भाई साहब ये होता है हाफ, ये होगा mv²। अपन ये सपोज कर ले जब ये बॉटम पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई, कितनी हो गई, v हो गई, तो हाफ mv² लगा देंगे फाइनली। ये कट गया, इससे कितना आ गया 100, ट्रांसफ़र लेगा तो v² आ गया आपका 200, v आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज़ हो रहा है धीरे धीरे करके, यस या नो, यस प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। अभी एक क्वेश्चन और होगा, प्लीज़ कॉपी। आपको अब बार बार अभी क्या स्टीडो फोर्स लेकर आए क्या, स्प्रिंग फोर्स लेकर आए क्या, अभी हम स्टीडो फोर्स लेकर आए क्या, स्प्रिंग फोर्स लेकर आए क्या, सब कंबाइन लेकर आए क्या, नहीं, सब आने टाइम में आ रही हैं। आपका फिर बोल रहा है इस थ्योरम पे अच्छा खासा कमांड हो। जो बच्चे पेपर नहीं आ पा रहे हैं उनसे क्लियर बोल दिए भैया बाकी से बाद में देख लेंगे, बाकी वीडियो भले बाद में देख लें, मगर आने के पहले क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर यूज़ करना सीख कर आएंगे। इन बच्चों का पेपर चल रहा है, वो छुट्टी पे है इस समय, है ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, मेरा तो बहुत कुछ छूटा तो नहीं है उनका भी, सब डालते जा रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बच्चे बैठे, नहीं भाई नहीं डालेंगे वीडियो तो दंगा हो जाएगा यहाँ तो, है ना। आलोक सिंह जो है बीच चौराहे पर जो है चट्ठो बात सुन रहे हैं, 2 इंसान नहीं छोड़ेंगे हमको, 2 बिल्कुल ना छोड़ें। अदिति है ना, ना उड़ा लेंगे, ये क्या है, हैं, क्लियर है क्या, यस। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब लोग, सेम क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ये, प्लीज एंगल आज भी लहराता हुआ कितना है 37, ठीक क्लियर है क्या। अब यहाँ पर अब सुनिए, बड़ा मैं खेला करूँगा 2 क्वेश्चन में, एक में आधे में फ्रिक्शन लूँगा और एक में आधे में नहीं लूँगा। अभी फ़िलहाल पूरे ले लेता हूँ, कुछ पागलपन भी ज़रूरी है जीवन में। नीचे वाला फिक्स्ड है, यस फिक्स्ड है, यहाँ से इसको छोड़ा, कितना है यह 5 kg, ठीक है। अब इतना ही लिया मैंने। क्वेश्चन लिखिएगा, ये हाइट दूंगा आपको, ये हाइट जो है भाई साहब वही 5 मीटर ले लेते हैं, लिखिएगा। फाइंड, यहाँ पर रेस्ट में है, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा एक बात सुनिएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, यस,
मैंने इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा प्लीज़, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दे रहा हूँ, वैसे मेरी इच्छा हो रही देने की। यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। अब अक्कल लगाइए फटाफट, अक्कल लगाइए। देखो बेटा, एक मिनट, क्या आपको मालूम है कि आपको पहले L निकाल लेना चाहिए? यस, बिल्कुल मालूम है। ये 37 डिग्री है, ये L है, साइन 37 5/L, और साइन 37 कितना होता है, 3/5। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर 5/L, तो L इक्वल टू 25/3 ये मीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो पक्का है भाई साहब, अगर ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है तो नॉर्मल तो ऐसे ही काम कर रहा है और mg ऐसे काम कर रहा है, और भाई साहब ये जो एंगल है वो 53 डिग्री है। क्लियर है क्या? आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आप समझ चुके होंगे कि वर्क डन बाई भाई साहब नॉर्मल श्योर है क्या होगा, 0 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बात करें वर्क डन बाई mg की बात करेंगे तो mg कितना है, 5 × g, क्योंकि मास आपने 5 लेकर रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें mg और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना एंगल है, 53 डिग्री है, ठीक है। तो वो कितना आ जाए, मैं लिखता हूँ यहाँ पहले 5g × L, और ये आएगा cos 53 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? बाकी वैल्यू डाल देंगे, ये आ जाएगा 50, क्योंकि mg m5 है और g10 ले रहे हैं अपन। L कितना है, 25/3, 25/3, और ये cos 53 आएगा, cos 53 3/5, कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चों। तो ये 3/5, 3 ज़ा 5 ज़ा 250, हाँ, ये वर्क डन बाई क्या आ गया आपका, mg आ गया। सही है, यस या नो? अब समझिए, अगर देखें बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई नॉर्मल, बोलो हाँ है ना, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, वो आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, क्या आपको पकड़ में आ रहा है टॉपिक? यस। अगर हम बात करें वर्क डन बाई नॉर्मल 0, और ये भी निकाला हमने 250, यस 250, ये देखिए वर्क ये आ गया, ये बोलो हाँ है ना। फाइनली कितना दिया था, कितना दिया है यार, 20 दिया, कुछ दिया है ना, वेलोसिटी दी हुई है, तो ये कितना जाएगा, हाफ m के नाम पर 5, और ये 20 का, और इनिशियली तो 0 था, 0 आ जाएगा। बोलो, तो ये जो है आपका 250 वर्क डन बाई काइनेटिक, ये कितना आएगा, 400, 200, 1000 आ रहा है। बोलो हाँ है ना। यानी सीधी सी बात, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है ना? क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई काइनेटिक क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्या चाहिए, नेगेटिव। मतलब डेटा में कोई बात नहीं, वो डेटा मतलब नहीं है अपने को, अपने कंसेप्ट मतलब है। और ये आ रहा है 750, क्या आ रहा है, जूल आ रहा है, जो कि निगेटिव में आना चाहिए था। बोलो हाँ ना, क्या आना चाहिए था, यह निगेटिव में आना चाहिए था। बात समझ में आ गई क्या? ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ जो अपना क्या बोलते हैं, ये जो वेलोसिटी है उसे कम कर देंगे तो काम हो जाएगा। मतलब उससे मतलब नहीं कि डेटा क्या हो रहा है, कि निगेटिव आना चाहिए था। मतलब ये जो 1000 आ रहे हैं वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, अपना निगेटिव आना चालू हो जाए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई यहाँ पर? नहीं आई? अच्छा, सेम क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। ये बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर देखो, पहले पड़ेगा क्या, डेटा वाले अपन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यार, ठीक है। बोलो आगे बात करें। लिख लिया क्या इसको? लिख लिया? लिख लिया? साथ चलिए, साथ लिख दीजिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, ठीक है। अच्छी बात बताइएगा, सेम क्वेश्चन मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ सेम दूंगा, बस एक चेंज करूंगा, वो सुनना ध्यान से। बस यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखो सुनो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बस इतना कर देता, ध्यान सुनिएगा, ये वाली वेलोसिटी देता ही नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं यहाँ से कह देता कि जो भैया म्यू एस है, म्यू के ले लो, क्योंकि स्लाइड हो रहा है ना, म्यू के वो 0.3 है, 0.3 है। तो ये बताइए कि ब्लॉक के यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई? तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप समझो, ये बताइए, अगर आप वर्क डन बाई क्या निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा,
ये जब ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होगा? पीछे की ओर। बोलो हाँ है ना? कहाँ काम कर रहा होगा? पीछे की ओर। बोलो क्लियर है? सबसे पहले आपको तो एफ के निकालना पड़ेगा। पहले अपन एफ के निकालें, फिर आगे कहानी ले चलते हैं। एफ के मेरे हिसाब से म्यू के इंटू क्या होता है? एन। और आप जानते हैं जब ब्लॉक इस प्रकार स्लाइड होता है तो ऐसे में कौन आता है? आप जानते हैं ऐसे कौन सा कंपोनेंट आता है? एम जी कॉस। तो ये कॉस 37 और ये वाला आ जाएगा एम जी साइन 37 और ये आएगा आपका नॉर्मल। किसको बैलेंस कर रहा होगा? इसको बैलेंस कर रहा होगा। यानी ये जो है म्यू के आपने लिया है 0.3 इंटू एन। एन ही क्या है आपका? बोलो, ये है एम जी कॉस 37 है। तो 0.3 और ये 5 और ये 10 कॉस 37 जो होता है 4/5 होता है। तो ये 4/5 टाइप कुछ आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर अगर आप देखें 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 12 आ रहा है सर, 12 यानी ई एफ के 12 आ गया न्यूटन। बोल सही है ना? रुकिए कहानी नहीं खत्म हुई है तभी कैसे ये न्यूटन। अब यदि वर्क डन बाई अगर आप बोलते हैं कि एफ के निकालते हैं तो भाई साहब एफ के लग कहाँ आ रहा है? पीछे की ओर। ब्लॉक कहाँ आ रहा है? आगे की ओर आ रहा है। यानी देखा जाए हाँ, बट वो कांस्टेंट है। तो एफ के इंटू एल इंटू क्या जाएगा? कॉस कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि एफ के पीछे काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है। और कहाँ तक काम करेगा फ्रिक्शन? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एल तक काम कर रहा है। नहीं आया क्या? अगर मैं इस क्वेश्चन बोलता, अब बताइए व्हाट इज एफ के? एफ के हो गया 12, एल कितना है? 25/3 और ये वाला -1। बोलो 3 4 जा, ये 100 आ गया। बोलो हाँ है ना? 100 और ये आ गया आपका जूल आ गया। अब आपको यूज़ करना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप देखें तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज़ योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ है ना? माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों को आ रहा है मेरी बात समझ में? यहाँ पर देखा जाए वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय mg 250। बोलो क्लियर है क्या? ये आ गया 250 प्लस और वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस ऑफ 100, यहाँ 100 आ जाएगा। यस या नो? और यहाँ पर देखें तो ये फाइनल काइनेट इनिशियली 0 था, ये कितना आ गया? 150 आएगा शायद। तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो वह 150 जूल आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अगर ध्यान से देखें तो ये जो फाइनल काइनेटिक, हमें तो ब्लास्ट निकालना था, तो ये के ये फाइनल होगा कितना? वो होगा ½ mv²। बोलो हाँ है ना? तो ये ½ m के नाम पर कितना आएगा? 5 और ये v²। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150। इसकी वैल्यू दी हुई है 150 कुछ आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? ये 5 3 v² 60 अंडर रूट में, तो v अंडर रूट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 3 12 5 बोलो हाँ है ना? तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं इतना बच्चों को समझा पाया? क्या इतना समझा पाया? अब हम नेक्स्ट में सैटरडे हमारी अच्छी क्लास होगी इसमें, क्योंकि आप समझ सकते हैं। ठीक है? क्लियर है क्या? यस बच्चे? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? कंटिन्यू हम बात करेंगे, अभी पूरा कंटिन्यू बात करेंगे। क्या आपको हल्का सा उम्मीद करूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम आज की क्लास में कुछ समझ में आया? ठीक है? फिर वो स्प्रिंग लगा देंगे, कोलिजन करवा देंगे, ये सब करते रहेंगे। मतलब हमारा पहला फोकस किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? वर्क एनर्जी थ्योरम को कैप्चर कर लेना तरीके से एकदम। ठीक है? ठीक है? अगवा कर लेंगे तरीके से इसको। ठीक है ना? किडनैप टाइप का। धन्यवाद।